परिवार के बारे में दे रखा है कि अली मोहम्मद के पिता काफ़ी समय हुआ अल्लाह को प्यारे हो गए। इसका मतलब है शुरू में ही उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और उसकी ना तो कोई बहन थी ना ही कोई भाई था, वह अकेला ही था। और जब वह 10 साल का था तो उसने क्या किया, अखबार बेचना शुरू किया और इसके बाद उसने खोमचा लगाया और कुल्फियाँ भी बेची। जब उसके पास 1000 रुपये जमा हो गए तो उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और मनिहारी का सामान खरीद कर बैठ गया। देखो, धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे काम करते करते उसने क्या किया, 1000 रुपये जमा किए और उन रुपयों से एक छोटी सी उसने दुकान खरीद ली और उस पर वह मनिहारी का सामान खरीद कर वहाँ पर बैठ गया। मनिहारी का अर्थ है कि जैसे ये सजावट का सामान, चूड़ियाँ वगैरह, इस तरह का वह सामान खरीद कर वहाँ बैठ गया। आगे देखिए, अली मोहम्मद ईमानदार था। उसकी दुकान थोड़े ही दिनों में चल निकली। जहाँ तक आमदनी का संबंध था वह उससे बेफिक्र था। अब वह चाहता था कि अपना घर बसाए, उसकी बीवी हो और वह उसके लिए ज़्यादा कमाने की चेष्टा करे। अब देखिए क्या हुआ आगे। अली मोहम्मद कैसा था, ईमानदार व्यक्ति था और धीरे धीरे उसकी जो दुकान थी, उसने जो दुकान खोली थी वो अच्छी खासी चलने लगी। जहाँ तक आमदनी का संबंध था वह उससे बेफिक्र था। जहाँ तक उसकी जो जो चीज़ों की उसकी बिक्री होती थी उससे वो बेफिक्र था। उसे उसकी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसके पास अच्छा पैसा आ गया था। अब उसको एक चिंता थी, क्या थी वो, कि वह अपना घर बसाए और उसकी बीवी हो और उसके लिए वह ज़्यादा कमाने की चेष्टा करे। अर्थात वह शादी करना चाहता था और उस चीज़ के लिए, शादी के लिए वह ज़्यादा से ज़्यादा कमाना भी चाहता था। आगे, अली मोहम्मद की ज़िंदगी मशीन जैसी बन गई थी। सुबह दुकान खोलता, ग्राहक आते, उन्हें सौदा देता, शाम को दुकान बंद करता। फिर एक छोटी सी कोठरी में जो उसने शरीफपुरा में ले रखी थी आकर सो जाता। देखिए वह क्या करता था, अली मोहम्मद की ज़िंदगी मशीन जैसी बन गई। वह बहुत और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। वह सुबह उठते ही दुकान को खोलता और उस पर ग्राहक आते, उन्हें वह अपना सामान देता और शाम को दुकान बंद करके फिर वह अपने घर पर वापस आ जाता था। उसका घर कहाँ था, शरीफपुरा में उसकी एक छोटी सी कोठरी थी, वहाँ आकर वह सो जाता। वह बहुत परेशान था। शरीफपुरा की कोठरी में रात को सोते समय वह कई बार रोया कि उसके माँ बाप इतनी जल्दी क्यों मर गए। उसकी समझ में नहीं आता था कि वह शादी कैसे करे। बहुत देर तक सोचता रहा। उसे याद आया इस दौरान उसके पास 3000 रुपये जमा हो गए थे। उसने एक दूसरा घर जो अच्छा खासा था किराए पर ले लिया, मगर वह रहता शरीफपुरा में ही था। देखिए बच्चों, आगे क्या हुआ। वह बहुत परेशान था और उसकी परेशानी का कारण क्या था कि उसके माँ बाप इतनी जल्दी उसको क्यों छोड़कर चले गए। यह बात सोच सोच के वह बहुत परेशान होता था और वह रात को रोता रहता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि वह अकेला है, अब वो आगे शादी कैसे करे। वह बहुत देर तक ये सोचता रहा। उसको सोचते सोचते क्या याद आया कि उसके पास 3000 रुपये इकट्ठे हो गए हैं। अब देखिए, उसने एक दूसरा घर खरीदा जो काफ़ी अच्छा खासा था। उसने उसे किराए पर ले लिया, लेकिन वह रहता कहाँ था, अपनी उसी कोठरी में शरीफपुरा में ही रहता था। एक दिन उसने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें यह लिखा था कि शादी के इच्छुक हमसे संपर्क करें। रविवार को वह दुकान नहीं खोलता था। उस दिन वह उस पते पर गया और वहाँ उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग ने उसको एक एक करके 20-25 तस्वीरें दिखाई कि वह उनमें से कोई पसंद कर ले। एक लड़की की तस्वीर अली मोहम्मद को पसंद आ गई। उसने बुजुर्ग से कहा, जनाब यह लड़की मुझे पसंद है। देखिए बच्चों, अब आगे क्या होता है। उसने अखबार में एक विज्ञापन देखा, एक ऐड देखा जिसमें क्या लिखा था कि शादी के इच्छुक हमसे संपर्क करें। उस अखबार में एक ऐड दे रखा था, उसमें लिखा हुआ था जिससे जो शादी करना चाहता है वह संपर्क करे। उसमें एक उसका कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा था। अब वह क्या करता है, संडे के दिन दुकान नहीं खोलता था, रविवार को अपनी दुकान बंद करता था। और उसने वह जब एड्रेस देखा
उसने वो पता देखा तो वह उस पते पर पहुंच गया और वहां उसे कौन मिला? एक बुजुर्ग, एक वृद्ध व्यक्ति मिला। बुजुर्ग व्यक्ति ने कि उसको एक एक करके 20-25 तस्वीरें दिखाई और उसने कहा कि इन तस्वीरों में से कोई एक तस्वीर पसंद कर लो। उसे वहाँ पर एक लड़की की तस्वीर बहुत पसंद आ जाती है और उसने बुजुर्ग से क्या कहा कि जनाब, ये लड़की मुझे पसंद है। बुजुर्ग मुस्कुराया, तुमने एक हीरा चुन लिया है। बस जनाब, अब आप बात पक्की कर लीजिए। अली मोहम्मद ने बुजुर्ग को उसकी फीस जो 300 रुपये थी दे दी। देखो, उसकी बात सुनकर वह बुजुर्ग मुस्कुराया। उसने कहा कि तुमने एक हीरा चुन लिया है। फिर वो कहता है, बस जनाब, आप अब अपनी बात को पक्का कर लो। उस बुजुर्ग की फीस कितनी थी? 300 रुपये। तो उसने वो 300 रुपये उसको दे दिए। आगे सब कुछ तय हो गया और अली मोहम्मद ने उस लड़की से शादी कर ली। अब देखो आगे क्या होता है कि सब कुछ तय हो जाने के बाद वह अली मोहम्मद उस लड़की से शादी कर लेता है। बच्चों, आज के लिए हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।